हेलो बच्चों, मैं हिंदी शिक्षिका रीना अपने इस ऑनलाइन क्लास में आप सबों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमारा विषय है शब्द विचार। जैसा कि आप देख रहे हैं, व्याकरण लर्तिका कक्षा 8 से आज हम पाठ 4 शब्द विचार लेकर उपस्थित हुए हैं। आप लोगों को याद होगा बच्चों कि शब्दों के वर्गीकरण के अंतर्गत हम लोग अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं पढ़ रहे थे। हम लोग अर्थ के आधार पर शब्दों को चार भागों में बांटा था। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों के वर्गीकरण में अर्थ के आधार पर हम इसे 4 भागों में बांटा है: एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द, जिसको कि विपरीतार्थी शब्द भी कहते हैं। बच्चों, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द हम पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे विलोम शब्द, यानी कि जिसको विपरीतार्थी शब्द यानी विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। तो चलते हैं विलोम शब्द की ओर। बच्चों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एकार्थी और अनेकार्थी शब्द की परिभाषा और कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जो कि मैं पिछले कक्षा में बता चुकी थी, इसलिए एक बार फिर आपको दोहराते हुए आगे बढ़ती हूँ। तो बच्चों, एकार्थी शब्द, केवल एक अर्थ देने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? एकार्थी शब्द, यानी एक अर्थ देने वाले शब्द को हम एकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। बच्चों, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द आप पढ़ चुके हैं। तो हम विलोम शब्द, उदाहरण तो आप इतने सारे देख ही रहे हैं, जो कि मैं कल बता दी थी, इसलिए इसे आगे बढ़ाती हूँ। आप देख रहे हैं बच्चों विलोम शब्द कि विलोम शब्द क्या है, जिसको कि आप उल्टा शब्द भी कहते हैं, विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं, विलोम शब्द भी कहते हैं। तो विपरीत यानी उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को हम विपरीतार्थक अथवा विलोम शब्द कहते हैं, यानी कि परस्पर विरोधी या विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। यानी अपने से विपरीत अर्थ, जैसे बच्चों हम लोग हंसते हैं तो रोते भी हैं, उठते हैं तो बैठते भी हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विपरीत अर्थ देने वाले, यानी कि शब्द के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि अगर हम किसी का आदर सत्कार करते हैं तो वहाँ अनादर भी करते हैं। ठीक उसके अपोजिट है बच्चों, यानी उल्टा है। सरल है तो कठिन भी है। अगर कोई काम बहुत ही सरलता से हो रही है तो किसी काम में हम बहुत कठिनाई से भी उन कामों को करते हैं, इसलिए सरल है तो कठिन भी है। इस तरह से आप कुछ उदाहरण देख रहे हैं बच्चों। अंत है तो अंत जिसका हुआ है उसका प्रारंभ भी होगा, शुरुआत भी होगा। तो अंत है, प्रारंभ है, अंदर है, बाहर है। अनाथ है, शनाथ है। अनाथ जिसका कोई नहीं, शनाथ मतलब कि उसके साथ भी कोई है। तो अनाथ है, शनाथ है। अनिवार्य है, ऐच्छिक है। अनिवार्य का विलोम शब्द ऐच्छिक होता है बच्चों। अपना का विलोम पराया। अपमान का सम्मान। अनुज, अग्रज, अनुराग, विराग, अनेकता, एकता। तो इतने सारे बच्चों आप विलोम शब्द देख रहे हैं। आप भली भांति इसे पढ़ेंगे। वैसे एक बार मैं पढ़ के दिखा रही हूँ, समझा रही हूँ। आकार, निराकार। आकाश, पताल। आचार, अनाचार। आदि, अंत। आय, व्यय। आयात, निर्यात। आस्तिक, नास्तिक। उठना, बैठना। उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण। कटुता, मधुरता। कुटिल, सरल। कोमल, कठोर। कृतज्ञ, कृतधन। खरीदना, बेचना। गद्य, पद्य। गुप्त, प्रकट। ग्रहण, त्याग। ग्राम, नगर। चतुराई, मूर्खता। चुस्ती, सुस्ती। जड़, चेतन, जीवन, मृत्यु। ज्ञानी, अज्ञानी। तरल, ठोस। तीव्र, मंद, दुर्लभ, शुल्भ। दोस्ती, दुश्मनी। धनी, निर्धन। नश्वर, अनश्वर। पढ़ना, लिखना। पवित्र, अपवित्र। प्रत्यक्ष, परोक्ष। बोलना, सुनना। मित्रता, शत्रुता। योगी, भोगी। रक्षक, भक्षक। वरदान, अभिशाप। सुखी, दुखी। स्तुति, निंदा। स्वतंत्रता, प्रतंत्रता। स्वीकृत, अस्वीकृत। तो बच्चों ये सब विलोम शब्द है।
जो कि आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिया गया है, उसे मैं यहाँ दिखा भी दे रही हूँ। आप एक बार ज़रूर पढ़ेंगे भी और इसे भली भांति याद भी करेंगे। तो विलोम शब्द हम देख लिए बच्चों कि विपरीत अर्थ यानी उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को हम विलोम शब्द कहते हैं। परस्पर विरोधी अथवा विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। अब हम चलते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों वाक्यांश के लिए एक शब्द। आप पहले भी इसे पढ़ चुके हैं, इसलिए एक बार फिर हम पढ़ते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब यहाँ इतने सारे वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया गया है। बच्चों देख रहे होंगे कि इधर एक शब्द दिया हुआ है और इधर से वाक्यांश दिए हुए हैं। तो जो कुछ ना करता हो उसको क्या कहते हैं? अकर्मण्य, यानी जो कुछ ना करता हो। इस तरह से जो कुछ ना करता हो उसको हम क्या कहते हैं? अकर्मण्य। जो कभी न मरे, अमर। जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो, नास्तिक। जो जीता न जा सके, अजेय। सदा रहने वाला, शाश्वत। जिसका कोई आकार न हो, निराकार। जिसका कोई अंत न हो, अनंत। जिसकी कोई उपमा न हो, अनुपम। जो अवश्य हो, अवश्यभावी। जो कम जानता हो, अल्पज्ञ। आदेश के अनुसार, आदेशानुसार। गुप्त रखने वाली बात, गोपनीय। ढोंग करने वाला, ढोंगी। अच्छे चरित्र वाला, सचित्र। सचरित्र। किसी के पीछे चलने वाला, अनुगामी। मीठा बोलने वाला, मधुरभाषी। जो लोगों में प्रिय हो, लोकप्रिय। अनेक राष्ट्रों से संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय। मेहनत करने वाला, मेहनती। इस तरह से बच्चों हम देखिए कि ये वाक्यांश के लिए एक शब्द 1 से लेकर 20 तक मैं यहाँ पढ़ी हूँ, खुद से पढ़ी हूँ। आप भी इसे पढ़ेंगे, समझेंगे। बच्चों यहाँ पे पूरे साफ साफ दिखाई दे रहा है, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, याद भी करेंगे इस तरह से। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 से लेकर कम से कम 40 तक बच्चों वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए हैं, जो कि आपके परीक्षा में ये आता भी है और आपको इसे करना भी होता है, इसलिए अभी आप इसे अच्छी तरह से याद करेंगे। तो बच्चों हम 20 तक बता दिए, आशा है आप भी इसको पढ़ के समझेंगे। तो आगे कुछ और भी देखते हैं। जो नियम के विरुद्ध हो, अनियमित। जिसके पास कुछ न हो, अकिंचन। जो आसानी से मिल जाए, शुल्भ। जिसका कभी नाश न हो, अनश्वर। जो काम कठिन हो, दुष्कर। जिसे दबाया न जा सके, अदम्य। जो लाइलाज हो, असाध्य। जिसके बराबर कोई न हो, अद्वितीय। उपकार न मानने वाला, कृतधन। जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व। इस तरह से बच्चों आप सभी को याद करेंगे, पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द। बच्चों अब आप देख रहे हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ने के बाद आप देख रहे हैं सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं बच्चों कि सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द क्या है। ऐसे शब्द जो सुनने या लिखने में लगभग समान होते हैं। बच्चों ध्यान से सुनिए। ऐसे शब्द जो सुनने या लिखने में लगभग समान होते हैं किंतु इनके अर्थों में विभिन्नता होती है, उसे हम श्रमश्रुत भिन्नार्थी शब्द कहते हैं। बच्चों जो सुनने और लिखने में समान हो किंतु इसका अर्थ भिन्न हो यानी अलग हो, उसे हम श्रमश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। आशा है आप इसकी परिभाषा समझ गए होंगे कि जो बोलने में और सुनने में, लिखने में लगभग एक जैसा लगता हो, समान लगता हो, किंतु इनके अर्थ में विभिन्नता आ जाती है, अंतर आ जाता है, उसे हम श्रमश्रुत भिन्नार्थी शब्द कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं बच्चों, जैसे यहाँ ग्रह और गृह, तो थोड़ा ही अंतर है बच्चों। आप देख रहे हैं कि ग्रह और गृह में थोड़ा ही अंतर है। उस तरह से ग्रह को देख रहे हैं हम कि सूर्य, चंद्रमा आदि नक्षत्र को हम ग्रह कहते हैं, लेकिन गृह जहाँ हम निवास करते हैं, रहते हैं बच्चों, जो हमारा घर होता है उसे हम कहते हैं गृह। तो हम गृह को ग्रह नहीं कह सकते हैं और ग्रह को गृह भी नहीं कह सकते। इस तरह से बच्चों ग्रह को अगर हम कहेंगे तो वह सूर्य, चंद्रमा आदि नक्षत्र को कहते हैं और गृह को हम घर कहते हैं। आप बच्चों देख रहे हैं कि कुछ समश्रुत भिन्नार्थक शब्द यहाँ दिए गए हैं जिसको कि आप पढ़ के समझेंगे। अब देख रहे हैं बच्चों नंबर 1 में देखिए अनल। अनल मतलब आप जानते हैं कि आग होता है, लेकिन वो थोड़ा सा ही अलग है। देखिए अनिल, अनिल मतलब हवा हो गया। तो जैसे अनल का आग है बच्चों, उस तरह से अनिल हवा बिल्कुल डिफरेंट है। जब इसका अर्थ हम देख रहे हैं तो बिल्कुल ही अलग है, डिफरेंट है, उसका कोई तालमेल नहीं हो सकता है। लेकिन ये जब हम इसको सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, देख रहे हैं तो थोड़ा ही अंतर है, अनल और अनिल।
आप देख रहे हैं कि ये जो वर्ण है अ, न, ल, ये 3 वर्ण अनिल में भी है, अनल में भी है, लेकिन थोड़े से ही मात्रा में थोड़े से अंतर के कारण दोनों का जो अर्थ है बहुत ही अलग हो गया है बच्चों। आग और हवा, अनल आग, अनिल हवा। उसी तरह से अचार, अचार यानी कि आम का अचार, नींबू का अचार, अब जितने भी अचार बच्चों आप लोग खाते हैं या आपके घर में लोग खाते हैं वो उन्हें हम अचार कहते हैं। लेकिन अचार और यहाँ देख रहे हैं बच्चों की आचार, आचार यानी आचरण, आपका जो चाल चलन है, आपका जो आचरण है, व्यवहार है, ये आचरण हो गया बच्चों, आचार। और ये अचार, अचार मतलब खाने वाला अचार, और आचार मतलब आपका व्यवहार, आचरण और चाल चलन हो गया। उसी तरह से अनुसार, अनुसार, अनुसार मतलब के मुताबिक, के अनुसार, के मुताबिक। और अनुस्वार, अनुस्वार मतलब नासिके व्यंजन, एक तरह का ये व्यंजन है बच्चों अनुस्वार, जिसमें कि हम वो क्या करते हैं, बिंदु का प्रयोग करते हैं। अनुस्वार जहाँ जैसे बंदर बच्चों, तो बंदर में हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, तो ये अनुस्वार ये शब्द हो गया। उसी तरह से अपेक्षा, अपेक्षा यानी कि इच्छा, इच्छा, अपेक्षा मेरी की यानी कि मेरी कुछ इच्छा हो रही है खाने की, तो ये इच्छा बच्चों। और उसी तरह से उपेक्षा, अपेक्षा, उपेक्षा, देख रहे हैं थोड़ा सा ही डिफरेंट है, लेकिन इसके अर्थ को देखिए बच्चों, इच्छा और निरादर, निरादर यानी कि उपेक्षा, जो मेरी उपेक्षा करता है, तिरस्कार करता है, निरादर करता है, ये उपेक्षा हो गया बच्चों। और अपेक्षा मतलब इच्छा। अवलंब, अवलंब मतलब, अवलंब मतलब बच्चों देख रहे हैं सहारा। और अविलंब मतलब शीघ्र, अविलंब मतलब कि हो रहा है शीघ्र, मतलब कि हमें तुरंत कोई चीज करना है। और अवलंब मतलब सहारा, किसी चीज के सहारे बच्चों, यानी कि कोई सहारा। उसी तरह से आदि है शुरुआत, आदि है आदि, शुरुआत, आदि अभ्यस्त, यानी हम किसी चीज के आदि हो गए हैं, यानी कि वो हमारी जरूरत बन चुकी है, हम उसके अभ्यस्त हो चुके हैं। और आदि मतलब शुरुआत। और उसी तरह से कली है बच्चों, कलयुग। और कली, अधखिला फूल, कली, कली बच्चों यानी कि कली जो होता है वो क्या होता है, फूल होता है। आप देखते हैं जब फूल पूरी तरह से नहीं खिला रहता है, वो अधकिला होता है, तो उसे हम कहते हैं कली। और ये कली यानी कि कलयुग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ देख रहे कृति यानी रचना, किसी चीज को हम रचते हैं वो कृति हो गया। और यहाँ कृति यानी कि कुशल और निपुण, ठीक है। आगे बढ़े बच्चों, अब देख रहे चर्म, चर्म यानी चमड़ी। और चरम, चरम यानी अंतिम सीमा, उसकी आगे कुछ नहीं है बच्चों, यानी अंतिम सीमा। और चर्म मतलब चमड़ी। तरंग, लहर, जो आप लहर समुद्र वगैरह में, पानी वगैरह में आप लहर देखते हैं बच्चों समुद्रों में, उसको लहर कहा जा रहा है। और तुरंग, तुरंग घोड़ा, घोड़ा तो आप जानते ही होंगे। तरनी यानी सूर्य, तरिणी यानी कि नाव। परिणाम, नतीजा, किसी चीज का नतीजा। परिमाण यानी कि मात्रा, नापने तौलने का मात्रा बच्चों। प्रसाद, प्रसाद यानी कि कृपा। और पार्षद यानी कि महल। प्रसाद और पार्षद बच्चों देख रहे हैं थोड़ा सा का ही अंतर है, लेकिन इसके अर्थ में बिल्कुल ही अलग है। ये जो अर्थ है बच्चों बिल्कुल अलग है। बलि यानी कुर्बानी, किसी चीज को बलि देना, किसी चीज की कुर्बानी देना। और बलि यानी कि ताकतवर। समान यानी इक्वल, बराबर। सम्मान यानी कि आदर, हम किसी की सम्मान करते हैं, किसी की आदर करते हैं बच्चों वो। और समान यानी इक्वल, बराबर। वात यानी कि वायु। और बात यानी कि वार्ता, जो कि हम बात करते हैं, वात, व और ब बच्चों यहाँ देख रहे हैं, वात और बात, वात का वायु और बात का वार्ता। इस तरह से हम कुछ संपिनार्थक शब्द यहाँ देखें बच्चों, आप इसे भली भांति याद करेंगे, समझेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आप देख रहे हैं कि यहाँ एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द, एकार्थी, और दूसरा है समूहवाची शब्द। तो अब हम एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द पढ़ते हैं बच्चों। ये तो बच्चों जब हम अर्थ के आधार पे शब्दों का वर्गीकरण देखे थे, तो वहां पर हम लोगों ने देखा एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। लेकिन बच्चों हम आगे बढ़े तो हमने देखा वाक्यांश के लिए एक शब्द, एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द, श्रम श्रुत विनार्थक शब्द। तो बच्चों ये सब जो है वो शब्दों के वर्गीकरण के अंतर्गत ही आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिया गया है, जिसे मैं बता रही हूँ।
ये सब पाठ 4 शब्द विचार के अंतर्गत ही आया हुआ है। तो आप एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्दों को देखिए बच्चों। कुछ शब्द एक जैसा अर्थ देने वाले लगते हैं किंतु उनके अर्थों में अंतर होता है। तो यहाँ देख रहे बच्चों कि एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्दों को दिया गया है कि कुछ शब्द एक जैसा अर्थ देने वाले लगते हैं किंतु उनके अर्थों में अंतर होता है। ऐसे शब्दों को देखते जैसे अपराध और पाप। बच्चों सुनने में आप देख रहे हैं कि एक जैसा तो लग रहा है, अपराध कोई कोई कुछ अपराध करता है यानी पाप करता है, लेकिन इसके अर्थों में अंतर हो गया। अपराध यानी कानून के विरुद्ध कोई काम करना, यानी कि हम जिसे अपराध मान रहे हैं वो कानून के विरुद्ध अगर कानून के खिलाफ जाकर बच्चे हम लोग कोई काम करते तो वो अपराध हो गया। और पाप यानी कि सामाजिक या धार्मिक दृष्टि से अनुचित काम, यानी कि हम सामाजिक धर्म के नाम पर कुछ गलत काम करते हैं समाज के नाम पर, तो वो पाप हो गया बच्चों। तो इस तरह से अपराध और पाप आपको तो सुनने में लगा, लेकिन इसके अंतर देख रहे हैं, इसके अर्थ जो है वो अलग अलग है, अलग अलग दिशा में जा रही है। यानी कि कानून के विरुद्ध किसी काम को हम करते हैं तो वो अपराध कहलाया बच्चों। और धर्म समाज के प्रति कोई अनुचित कार्य कर देते हैं तो वो पाप कहलाता है। अगम यानी कि जहाँ पहुँचा ना जा सके, यानी कि जहाँ पहुँचना कठिन है बच्चों उसको हम अगम कहते हैं। लेकिन दुर्गम जहाँ कठिनाई से पहुँचा जा सके, जहाँ पहुँचा ना जा सके, जो बच्चों की जहाँ पहुँचा ही ना जा सके उसको हम अगम कहते हैं। लेकिन दुर्गम जहाँ पहुँच तो सकते हैं बट लेकिन बहुत ही कठिनाई से पहुँच सकते हैं, इसलिए इसको दुर्गम कहते हैं। अनुसंधान यानी अज्ञात तत्वों को प्रकट करना। और आविष्कार यानी किसी नई वस्तु या मशीन का निर्माण करना। यहाँ देख रहे हैं अज्ञात तत्वों को, यानी कि हमें ज्ञात नहीं है और उस तत्वों को प्रकट करना। और यहाँ हम कह रहे हैं कि बच्चों हमें मालूम है कि हमको इस चीज़ का आविष्कार करना है तो वो आविष्कार करना होगा। पूजा धर्म के अनुसार विधि विधान। और अर्चना धूप दीप अर्पित करना। अर्चना मतलब कि मान लीजिए कि हम भगवान की पूजा आराधना करते हैं बच्चों, तो उस पर जो हम धूप दीप आदि ये सब अर्पित करते हैं उसे अर्चना कहते हैं। लेकिन पूजा यानी कि धर्म और शास्त्र के अनुसार विधि विधान के अनुसार जो हम पूजा करते हैं वो विधान के अनुसार जो पूजा करते हैं उसे हम पूजा कहते हैं। आलोचना यानी गुण दोष प्रकट करना। निंदा दूसरों की बुराई करना। उसी तरह से सेवा किसी को आराम या सुख पहुंचाने के लिए किया गया काम। और उसी तरह से बच्चों शुश्रूषा यानी कि सेवा करना। शुश्रूषा मतलब ही सेवा करना हो गया। मृत्यु समान व्यक्ति की मौत, यानी मृत्यु बच्चों समान व्यक्ति की मौत। और निधन यानी किसी बड़े तथा सम्मान व्यक्ति की मौत। बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं कि मृत्यु यानी कि कोई भी साधारण या असमान व्यक्ति की मौत हो जाती है, सामान्य व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसे मृत्यु कहते हैं। लेकिन किसी बड़े आदमी की अगर मौत हो गई, किसी सामान्य व्यक्ति की मौत हो गई, बड़े समान व्यक्ति की, तो उसको हम निधन कहते हैं। उसी तरह से बच्चों यहाँ श्रद्धा है, भक्ति है, पत्नी है, स्त्री है। तो आप बच्चों इसको आप देखेंगे कि किसी में आदर पूर्वक विश्वास करना वो श्रद्धा हो गया। और ईश्वर के प्रति अनुराग करना वो आपका जो हो गया वो आपका भक्ति हो गया। तो इस तरह से बच्चों आप एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्दों को आप देख रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं समूहवाची शब्द। बच्चों यहाँ पे छाया, परिछाई, कंगाल, दीन, अर्पण, भेंट, कलेश, कष्ट, पुराना, प्राचीन, ये सब बचा हुआ। तो बच्चों ये सब बहुत ही आसान है जिसको आप पढ़ने मात्र से ही समझ जाएंगे, इसलिए मैं आपको दे रही हूँ पढ़ने के लिए, आप इसे भली भांति पढ़ेंगे। उसी तरह से समूह बच्चों समझ रहे हैं। समूह का मतलब क्या होता है? किसी समूह के लिए प्रयुक्त शब्द को हम समूहवाची शब्द कहते हैं। समूह यानी कि अपने आप में अकेला नहीं बच्चों, यानी कि समूह जो है वो बहुत से लोगों से, बहुत सी चीज़ों का समूह हो गया। यानी कि उसमें समूह सुनने मात्र से ही लगता है कि उसमें वह अकेला नहीं है, बल्कि वहाँ बहुत सारे होंगे। तो किसी समूह के लिए प्रयुक्त शब्द को हम समूहवाची शब्द कहते हैं। समूहवाची शब्द। अब यहाँ देखिए बच्चों, अड्डा
अड्डा है बच्चों, तो यहाँ बसों का अड्डा दिया हुआ है, तो जिनके लिए प्रयुक्त हुआ है बसों के लिए और अड्डा, तो उस अड्डे में बच्चों एक बस नहीं रह सकता, यानी कि कितने सारे बस होंगे, इसलिए वहाँ पर अड्डा नाम दिला है। गट्ठर यानी लकड़ियों को, एक लकड़ी के गट्ठर को हम नहीं कह सकते हैं गट्ठर, वहाँ पे एक से ज़्यादा लकड़ियाँ होंगी, इसलिए हम उसे गट्ठर नाम देते हैं, क्योंकि वो समूह में है। बच्चों आप समझ रहे हैं कि अकेला नहीं है, समूह में है, इसलिए हम इसे समूहवाची शब्द कहते हैं। उसी तरह से यहाँ देख रहे हैं लताओं, कुंज, कुंज यानी लताओं का कुंज, यानी लता जो होते हैं बच्चों, आप देखिएगा कि बहुत सारे उनकी लताएं निकल जाती, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, बड़ा होता है, तो बहुत सारी लताएं फैल जाती है, इसलिए उसको कुंज कहते हैं। मधुमक्खियों या भीड़ का छत्ता, तो मधुमक्खियों का छत्ता जो होता है बच्चों, आप देखे होंगे कि वो मधुमक्खी उस छत्ते में अकेले नहीं रहती थी, झुंड के साथ रहती है, अपने समूह के साथ में रहती है, इसलिए बच्चों वहाँ छत्ता, इसलिए उस समूहवाची शब्द से छत्ता नाम दिया है। उसी तरह से संघ हो गया बच्चों, किसी भी कर्मचारियों मजदूरों का संघ हो गया, यात्रियों या तारों का समूह हो गया, गण, तारागण, विद्यार्थीगण, शिक्षकगण, इस तरह से गण हो गए, यानी कि वहाँ एक नहीं है, समूह में है। उसी तरह से अध्यापक वृंद, गायक वृंद, इस तरह से बच्चों हम जिन्हें समूह वाची शब्द यानी कि जिनके लिए प्रयुक्त हुए हुए शब्द, अगर हम यहाँ एक से ज़्यादा, यानी कि हम बच्चों जब भी कोई समूह में काम करते हैं तो उसके लिए एक प्रयुक्त शब्द दिया गया है, समूहवाची शब्द दिया गया, जिसका कि नाम है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि बसों के लिए अड्डा, लताओं के लिए कुंज, मधुमक्खियों के लिए छत्ता, लकड़ियों के लिए गट्ठर, तो ये बच्चों ये समूहवाची शब्द हो गया, यानी किसी समूह के लिए प्रयुक्त शब्द को समूहवाची शब्द कहते हैं। अब देख रहे हैं बच्चों, अब देखिए शब्द युग्म, युग्म यानी शब्द युग्म मतलब आप समझ रहे हैं कि वर्ड पेयर्स, यानी कि बच्चों आप देख रहे हैं कि अब यहाँ देख रहे हैं कि समानार्थक, विलोम या सार्थक निरर्थक शब्दों की पुनरुक्ति शब्द युग्म कहलाती है। समानार्थक, कभी कभी आप देख सकते हैं बच्चों कि युग्म शब्द तो होंगे लेकिन दोनों इक्वल, दोनों बराबर होंगे, विलोम में होंगे, कभी जैसे कि आना है, जाना है, तो ये बच्चों आप देख रहे हैं कि परस्पर विरोधी शब्द हो गए, उल्टा शब्द हो गए, तो ये भी उपम शब्द कहलाते हैं। सार्थक निरर्थक भी होता है, जैसे चाय, चाय का तो अर्थ है कि पीने वाला चाय हो गया, लेकिन वाय का कोई अर्थ नहीं, वाय तो निरर्थक उस तरह हो गया। इस तरह से सार्थक और निरर्थक युग्म शब्द भी होते हैं। निरर्थक युग्म दोनों ही निरर्थक होता है, जैसे अनाप शनाप, तो अनाप शनाप जो हो गया बच्चों, दोनों ही निरर्थक शब्द है। निपांत सहित युग्म, कभी आप देखिएगा कि उसमें निपांत शब्द जुड़े होते हैं, जैसे कुछ ना कुछ, तो न जो है बच्चों ये निपात हो गया, निपात यानी कभी ना कभी, न हो गया निपात यानी मन ही हो गया आपका निपात, तो ये जो छोटे छोटे हैं निपात, यानी ये दो युग्मों के बीच में निपात लगा हुआ है, इसलिए निपात सहित युग्म कहते हैं। तो हम देख रहे हैं बच्चों की समानार्थक, विलोम या सार्थक निरर्थक शब्दों की पुनरुक्ति, यानी कि पुनरुक्ति यानी उसको हम दोहराते हैं शब्द, तो वो शब्द युग्म कहलाती है। बच्चों आप देख रहे हैं कि समान युग्म में आप देख रहे हैं जगह जगह, यहाँ पे देख रहे हैं दोनों समान है। आप यहाँ बच्चों आप समान युग्म में देखेंगे जगह जगह, कौन कौन, किनारे किनारे, मीठा मीठा, हरा हरा, पैसे पैसे, यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि युग्म शब्द तो है लेकिन दोनों समान है, यानी जगह जगह। अब यहाँ पे सजातीय युग्म देखते हैं, आदर सत्कार, माता पिता, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आदर सत्कार, यहाँ पे देख रहे हैं माता पिता, रिश्ते नाते, उद्योग धंधा, अन्न जल, खेती बाड़ी। यहाँ पे सजातीय युग्म यहाँ पे देख रहे हैं ये अकेले नहीं है, अगर आदर है तो उसमें भी एक और उससे भी ज्यादा वो लगा हुआ है कि आदर सत्कार, हम किसी का आदर करें तो पूरे सत्कार से के साथ करें तो आदर सत्कार। उसी तरह से आप विलोम युग्म देख रहे हैं बच्चों, विलोम यहाँ तो था सजातीय युग्म, अब हम देखते हैं विलोम युग्म कि आना है, जाना है, इधर है, उधर है, आयात है, निर्यात है, हार है, जीत है, आदान है, ये सब बच्चों आप देख रहे हैं कि ये विपरीतार्थक शब्द है, बिल्कुल उल्टा शब्द है, लेकिन ये है युग्म शब्द। सार्थक और निरर्थक शब्द जैसे चाय वाय, अलग थलग, चटक मटक, हेरा फेरी, नाश्ता वास्ता, पानी वाने। उसी तरह से निरर्थक युग्म देखिए बच्चों, अनाप शनाप, उबर खाबर, अंट शंट, धमा चौकरी, तेर मेर, अटकल पच्चू, यानी ये सब देख रहे हैं बच्चों कि ये दोनों जो है निरर्थक शब्द है। निपात सहित युग्म, कुछ ना कुछ, कभी ना कभी, कोई ना कोई, जैसे हम बोलते हैं ना बच्चों, कोई ना कोई तो होगा दरवाजे पे, तो यहाँ जो है वो युग्म शब्द है लेकिन उसमें निपात लगा हुआ है, कोई ना कोई यानी ना,
कोई ना कोई इस तरह से ये निपात सहित युग्म हो गया। उसी तरह से बच्चों हम शब्दों के वर्गीकरण में हम अंतिम देख रहे थे व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। तो व्याकरणिक प्रकार की दृष्टि से शब्दों के 8 भेद हैं किए जाते हैं। अब बच्चों जिसको कि आप अलग अलग आगे चलकर पढ़ते हैं वैसे ही हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो अभी हम ये देख लेते हैं बच्चों कि व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो व्याकरणिक प्रकार 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 के आधार पर व्याकरणिक प्रकार्य के दृष्टि से शब्दों के 8 भेद किए जाते हैं। यानी कि व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर बच्चों इनको हम 8 भागों में बांटते हैं। कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या जिसको कि योजक भी कहते हैं, और विषमयादि बोधक। तो इस तरह से बच्चों हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक हम पढ़े। तो इस तरह से हम बच्चों जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे संज्ञा के बारे में जानेंगे, सर्वनाम के बारे में जानेंगे, विशेषण के बारे में। अब बच्चों अब हम लोग जितना भी पढ़ चुके हैं उसे दोहराते हैं। तो इस तरह से आप देखिएगा नीचे दिया गया है, नीचे उस महत्वपूर्ण तत्वों को एक बार फिर संक्षेप में दिया गया है जिसको कि आप पढ़ेंगे। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एकल शब्द भाषा को सुगठित बनाते हैं। इस तरह से आप दूसरा देख रहे हैं कि व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। समान रूपी विनार्थी शब्द वे होते हैं जो लिखने बोलने में कुछ न कुछ एक से लगते हैं परंतु उसका अर्थ अलग होता है। बच्चों पहले भी आप पढ़ चुके हैं कुछ शब्दों की पुनरावृत्ति यानी कुछ शब्दों की पुनरुक्ति शब्द युग्म कहलाती है। जैसे कि आप अभी शब्द युग्म में शब्द पढ़े बच्चों, तो कुछ शब्दों की पुनरुक्ति यानी कि पुनरुक्ति मतलब क्या? 2 बार, यानी कि जिसकी उक्ति बार बार होती है पुनरुक्ति शब्द हो गया। तो वो शब्द युग्म हमेशा वो बच्चों जोड़े में रहेगा, पेयर में रहेगा। तो ये इस तरह से ये शब्द युग्म कहलाती है। तो बच्चों हम शब्दों का वर्गीकरण पढ़ चुके। शब्द क्या है, पद क्या है, शब्दों का वर्गीकरण भी हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर बच्चों इस वीडियो में साफ साफ दिया गया है जिसको आप भली भांति पढ़ेंगे, याद करेंगे। आप बच्चों यहाँ देख रहे हैं कि ये जो अभ्यास है, ये जो आप पाठ पढ़े उससे संबंधित आपका यहाँ कुछ अभ्यास कार्य दिया गया है जिसको आप भली भांति करेंगे। अब बच्चों आप देख रहे हैं लिखा हुआ है अब आपकी बारी। तो हमने तो बच्चों आप लोगों को समझा दिया, अब आपका ये फर्ज बनता है कि आप इसे भली भांति देखें, पढ़े और समझें और उसके बाद इस अभ्यास कार्य को, इस वर्कशीट को आप अच्छे से करेंगे। और बच्चों जितना हमने पढ़ाया था उसी के आधार पे ये वर्कशीट तैयार है जिसे आप करेंगे। जैसे अनाकार्थी शब्दों के 2 अर्थ लिखे, तो बच्चों आप यहाँ पे दिया गया है, बहुत ही कम दिया गया है जिसे आप भली भांति करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों, आशा है आप समझ चुके होंगे। आगे फिर आपसे मिलती हूँ, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। विदा लेते हुए धन्यवाद।